जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम का पेपर देकर आए हैं, उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग गृह विज्ञान का आंसर की देखने वाले हैं, यानी कि आपका पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपना आंसर मिलाते रहेंगे। जो भी आंसर आपने एग्जाम बोर्ड में लगाया है, उसका आंसर यहाँ पर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आप लोग हर एक प्रश्न का जो है आंसर मिलाते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न का आंसर जानेंगे और आप लोग अपना आंसर जो है मिलाते रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 1 आपके सामने आएगा और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया बजट बनाने से पहले आवश्यक है। तो बजट का पूर्व अनुमान भी सही है, व्यय पर नियंत्रण ये भी सही है और परिवार के सदस्यों की संख्या ये भी नियंत्रण, ठीक है। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग मिला लेंगे। अगर आपने यहाँ पर आंसर डी लगाया था तो आपका बिल्कुल सही आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सुनीता ने अपने परिवार के लिए 40.50 मीटर पॉलीथीन और देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है 12.25 मीटर जो है मार्किन और 75 मीटर जो है रेयान खरीदा। तो उसने कुल कितना रुपया जो है कपड़ा खरीदने में खर्च किया, ठीक है। तो इसको भी ऐड कर दो। इन सभी को आपको ऐड कर देना है तो आपका जो आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग इस सभी को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 127.75 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा ए सही आंसर। अगर आपने आंसर ए लगाया था तो आपका बिल्कुल सही आंसर था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आपने कौन सा जो है आंसर लगाया था बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है घर की सजावट का अर्थ है। क्या अर्थ है बताएंगे इसे। घर की सजावट का अर्थ जो है यहाँ पर देखेंगे पर्दे लगाना है, गलत है भाई। फूलों फूलों से जो है सजाना ये भी गलत हो जाएगा। चित्रों से सजाना ये भी गलत हो जाएगा। घर को साफ और व्यवस्थित रखना जो है बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो आपने अगर डी ऑप्शन लगाया था तो आपका बिल्कुल सही आंसर था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। पूछा गया है घर की बचत के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। तो डाकघर और बैंक ये दोनों है, ठीक है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। जब मैंने क्लास कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था अगर ए एंड बी दिया गया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो है उपयुक्त में सभी दिया गया तो आपका जो है लगभग 90% चांस होता है सही जाए। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे आपको मैंने बताया था क्लास में ट्रिक, अगर ना आता हो तो उसी को फॉलो करते तो आपको अच्छा से सही रहेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही आंसर क्या है। पूछा गया है गृह विज्ञान का अर्थ है। गृह विज्ञान का अर्थ पूछा गया है कला और जो है विज्ञान दोनों है, ठीक है। कला और जो है विज्ञान दोनों है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए पूछा गया हेलमेट से सुरक्षा होती है। अब बताएंगे हेलमेट से सुरक्षा होती किसकी होती है। तो सबको पता है सिर की जो है सुरक्षा होती है, यानी कि हमारा जो है सर होता है उसी की जो है क्या होती है सुरक्षा होती है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर पूछा गया है डेंगू। पूछा गया है डेंगू फैलता है। तो इसको मैंने कल कराया था, ठीक है। कल मैंने अपनी क्लास में कराया था, ये प्रश्न आया है और ये भी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 भी आया है, ठीक है। ये दोनों जो है वहां से आए हैं। पूछा गया डेंगू फैलता है तो कहाँ से, मच्छर से फैलता है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। और जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो H2O है, बिल्कुल पता है सबको। H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र है ना। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर पूछा गया आपसे ऊनी वस्त्र धोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए भाई, रेठे का घोल। क्या, रेठे का घोल जो है प्रयोग करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग को याद कर लेना था। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बाकी आप लोग जो है अपना आंसर मिलाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा गया है और बताएंगे आप लोगों ने कौन सा आंसर लगाया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कपड़ा काटने से पहले ध्यान देना चाहिए। किस बात का ध्यान देना चाहिए। तो सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपयुक्त, तो सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। इनकी आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी आपका सही आंसर है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया किस प्रकार से भोजन पकाने में समय की बचत होती है। बताएंगे प्रेशर कुकर से बजाएगा तो जो है क्या होगा, समय की जो है बचत होगी, ठीक है। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखो 12 नंबर का प्रश्न दिख रहा है, इसका भी बता दो जल्दी से क्या होगा सही आंसर। पूछा गया है 6 रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए।
बताएँगे आप लोग। किसकी मात्रा जो है अधिक होनी चाहिए पूछा गया है। तो बताएँगे आप लोग कैलोरी और ऊर्जा की मात्रा जो है क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ए अगर आपने लगाया था तो आपका बिल्कुल सही आंसर था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बताएँगे जैसे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये है, बता देंगे इसका कौन-सा जो है सही आंसर हो जाएगा। पूछा क्या गया है, गुड़ किस पोषक तत्व की प्राप्ति का स्रोत है, बताएँगे किसका है? तो लौह लवण का है, क्या हो जाएगा? लौह लवण हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने यहाँ पर सी आंसर लगाया था तो आपका सही आंसर था। बाकी यहाँ पर देखें 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सब्जियों को धोना चाहिए, सब्जियों को धोना चाहिए कब? काटने के बाद में या उबालने के बाद में या छीलने से पहले? बिल्कुल हो जाएगा, छीलने से पहले धोना चाहिए, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये तो सभी को पता है, ठीक है? बाकी देखो 15 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है, आँखों की सुरक्षा के लिए कौन-सा विटामिन आवश्यक है? तो कौन-सा विटामिन आवश्यक है भाई? तो विटामिन ए, कौन-सा है? विटामिन ए जो है आवश्यक है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे आपको हर एक प्रश्न का आंसर जानना था, बिल्कुल आपने जो है सही लगाया होगा, मुझे आशा है। क्योंकि जो है हर एक क्लास से देखिए ये तो प्रश्न आया हुआ है, ठीक है? बाकी यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न मैंने कराया था, पूछा गया अशुद्ध रक्त किस अंग से शुद्ध होता है? बताएँगे फेफड़े से होता है भाई, क्या हो जाएगा? फेफड़े से, यानी कि बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए ये जो प्रश्न नया है, पूछा गया विश्व शौचालय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। कब? 19 नवंबर को जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखो 18 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, थर्मामीटर की सहायता से हम क्या पता लगाते हैं? बताएँगे आप लोग। हम लोग क्या पता लगाते हैं भाई? शरीर का तापमान ये भी क्लास से आया हुआ है। यानी कि देखिए तो यहाँ पर जो आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। 2 या 3 क्लास में सब आ गया, ठीक है? यहाँ पर देखिए आ गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? शरीर का तापमान। ये भी मैंने अपनी क्लास में कराया है, ठीक है? बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आएगा 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न भी मैंने कराया है। पूछा गया है खूंटी संधि पाई जाती है कहाँ पर? कहाँ पर? खोपड़ी में। कहाँ पर? खोपड़ी में पाई जाती है। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा खोपड़ी में। यहाँ पर बहुत से लोग जो गलत कर सकते हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा खोपड़ी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है? बाकी देखो 20 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, किस अस्थिभंजन से खपच्चियों की प्रयोग होता है? किसमें होता है? तो बताएँगे टाँगों का जो है अस्थिभंजन, टाँगों का अस्थिभंजन होता है नहीं? देखिए देखिए तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर। तो इसको भी आप लोगों ने सी लगाया हुआ था, बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगर आपने सी यहाँ पर जो है आंसर लगाया है। अब जल्दी से प्यारे बच्चे आप लोग बता देंगे कि आपका स्कोर कितना रहा? 20 में से जो है आपने कितना स्कोर किया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे। बाकी अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट नंबर बा जो है हमारा यानी कि खंड बा है उसके तरफ, उसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है आ चुका पार्ट नंबर जो है ए आ चुका है। यहाँ पर तो ए इंग्लिश में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाला हटा देंगे हम लोग। आ जाएँगे यहाँ पर देखिए। अब जो 21 नंबर जो प्रश्न पूछा गया यहाँ पर देखेंगे, बेहतरीन तरीके से इसको भी देखने वाले हैं। पूछा गया है चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चेक जो है 4 प्रकार के होते हैं, लिख देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पर देखिए पूछा गया 22 नंबर प्रश्न, घर की सफाई का क्या महत्व है भाई? क्या महत्व है लिख नहीं पाएँगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसे प्रश्न को तो आप लोग उड़ा देंगे क्योंकि आपको पता है, ठीक है? बाकी देखो 23 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है, आदर्श कुआँ किसे कहते हैं? तो आदर्श कुआँ की बात की जाए तो साफ-सफाई होनी चाहिए और बात ये की जाए जो गहरा होना चाहिए ना, गहरा भी होना चाहिए। ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पर पूछा गया आप लोग देखेंगे घरेलू कचरा प्रबंध के जो है 4 उपाय लिखना है, आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है? बाकी देखो 25 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया आपसे, घर में कपड़ों की सिलाई करने के क्या लाभ है? ये भी आप लोग लिख देंगे। पैसे की बचत होगी और क्या होगा? और जो हमारा समय भी बचेगा ना, ये जो है आप लोग लिख सकते हैं। बाकी 26 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया आपसे देख पाए हैं आप लोग, यहाँ पर पूछा गया प्राथमिक चिकित्सा से क्या किसे कहते हैं? यानी कि प्राथमिक चिकित्सा जो है किसे कहते हैं? ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर याद करके गएँगे तो बेहतरीन तरीके से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। तो आगे आने वाला है यहाँ पर देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, 27 नंबर का प्रश्न देख लेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के 4 कारण लिखना है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखना है, बेहतरीन तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ये सब प्रश्न बहुत ईज़ी है, ठीक है? बाकी यहाँ पर पूछा गया भोजन पकाने के 4 उद्देश्य आपको लिखना है, भाई कौन नहीं जानता है। बाकी देखो यहाँ पर पूछा गया है कंकाल तंत्र के विभिन्न कार्य लिखिए, ये भी आपको लिखना है। बाकी यहाँ पर पूछा गया था आपसे प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन में क्या अंतर है, ये भी जो है आपको लिखना था। बाकी आप लोग बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए 32 नंबर का जो प्रश्न आया है, यहाँ पर क्वेश्चन आया है, ठीक है? इनको भी हम लोग कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा गया है, शीला की मासिक आय जो है दिया गया है
₹40,000, ठीक है? यानी कि 1 महीने में शीला जो है ₹40,000 क्या करती है? कमाती है, ठीक है? यानी कि क्या हो जाएगा? शीला की मासिक आय, यहाँ पर लिख देंगे मासिक आय, ठीक है? ऐसे लिखेंगे मासिक आय कितनी है भाई? 40,000 है, ठीक है? 40,000 है, तो मैंने लिख दिया। और प्रति माह जो है बचत कितनी करती है? तो ऐसे लिख देंगे प्रति माह जो है बचत कितनी करती है? बचत तो देखेंगे 10% की जो है बचत करती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वार्षिक बचत बताना है आपको, ठीक है? तो सबसे पहले लिख लिए मासिक जो है उसकी कितना रुपया होगा, रुपया में देखिए मासिक रुपया कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 40,000 हो जाएगा, 40,000 का निकाल देंगे 10%। 40,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? यहाँ पर 2 जीरो से 2 जो है 1 जीरो यहाँ से कट गया है, 1 जीरो से यहाँ से कट गया, यानी कि 4,000, यानी कि देखेंगे 1 महीने में जो है वो 4,000 रुपए करती है, बचाती है। तो बताएँगे 12 महीने में कितने बचाएगी, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक पूछा गया है, तो 12 महीने में कितने बचाएगी? तो लिखेंगे बचत कितनी होगी भाई? वार्षिक। वार्षिक बचत कितनी होगी हमको पता है ना, 1 वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं और 1 महीने में जो 4,000 बचाती है, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? तो क्या कर देंगे 4,000 गुणे 12 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 हो जाएगा और 3 ठो जीरो लग जाएगा ऐसे, ठीक है? इतना रुपया जो क्या करती है? बचत करती है, ठीक है? ऐसे आप लोग लिख देंगे। तो बेहतरीन तरीके से आपको विभिन्न नंबर मिल जाएगा, यानी कि जो भी नंबर था 6 नंबर था, तो 6 नंबर आपको पूरे में से पूरा मिलेगा अगर आप लोग जो है मैथ वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पर देख लेंगे आप लोग जो हमारा 33 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इन सबको आप लोग देख लेंगे और जो है आप लोग जो है करके आएँगे ऐसे प्रश्न को, तो आप लोग उड़ा करके आएँगे, ठीक है? बाकी जो है आज क्लास में इतना बस इतना ही। बाकी अगर आप लोग चित्रकला का पेपर देखना चाहते हैं और जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर देखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जल्द ही, तो वहाँ से जाकर के आप लोग हर एक पेपर का जो है आप लोग देख सकते हैं कि पेपर किस तरह से आ रहा है। मैंने बताया ना, तो यहाँ पर देखेंगे मैं जो है 40 से 50%, 40 से जो है 50% जो है हर बार अगर आपने पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, हर सेट का जो है पेपर आपने सॉल्व कर लिया है, तो 40 से 50% जो है वही पेपर सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कम से कम यहाँ पर जो है एमसीक्यू से जो है 7 से 8%, 7 से 8% जो है मैंने अपनी क्लास में खुद कराया, ठीक है? बाकी और अलग आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो है आप लोग हर सेट को कर लेंगे ना, तो आपका 40 से 50% जो है क्लियर हो जाएगा पेपर, ठीक है? बाकी और जो नया आएगा तो उनको आप लोग पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो है आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।